डे 84 एक्सप्लोरिंग डेटा हेड टेल इन्फो डिस्क्राइब सैम्पल, मतलब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, इन्फो क्या होता है, डिस्क्राइब क्या होता है, सैम्पल क्या होता है। सो इन एवरी कंपनी द फर्स्ट स्टेप आफ्टर लोडिंग अ डेटा सेट इट टू अंडरस्टैंड इट यूजिंग द पांडास फंक्शन। अगर आप पांडास के फंक्शन जानते हैं तो आप सभी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फंक्शंस आपको बताने वाला हूँ जो कि मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको कोडिंग से चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे आपको समझ में आएगा। थ्योरी पे बकवास करने का कोई नीड है ही नहीं यहाँ पे। देखो सिंपल मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप पांडास को इंपोर्ट करो एंड फिर अपने फाइल को रीड करा लो। एंड रीड कराने के बाद अगर हमें शुरुआत के 5 डेटा को देखना है तो हम हेड का यूज करेंगे। क्या शुरुआत के अगर हमें 5 डेटा को देखना है, शुरुआत के हमें 5 डाटा को देखना है तो हम HEAD का यूज़ करेंगे। ओके, अगर शुरुआत के हमें 5 डेटा को देखना है तो हम हेड का यूज़ करेंगे एंड विथ फंक्शन विथ मेथड। अब ये नहीं कि बस आप लिख दो HEAD बस, नहीं, आपको वहाँ पे ये मेथड लगाना पड़ेगा। एंड अब हम इसे अगर रन करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है PDF। ओके, एंड हाँ, आप अपने डेटा का जो CSV फाइल है उसका नाम हमेशा सही लिखना, तभी आपकी फ़ाइल जो होगी वो रन होगी। एंड ये देखो शुरुआत के हमने 5 डेटा सेट को ये दिखा रहा है। ये देखिए शुरुआत के हमें 5, 1 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 एंड 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, मतलब कि जितने कॉलम है उतने कॉलम के 5 रिकॉर्ड्स को दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अपने आप में क्रिटिकल चीज़ है कि इतने सारे कॉलम्स को खुद दिखाया जा रहा है। एंड अब हम नेक्स्ट पे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा है टेल। अब टेल क्या होता है, तो लास्ट के अगर हमें 5 रोज को देखना है, यहाँ पे बस हमें क्या करना है, टेल, ठीक। एंड अगर लास्ट के हमें यहाँ पे लास्ट लिख देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। लास्ट के हमें 5 डेटा को देखना है तो उसके लिए हम टेल का यूज़ करेंगे। कैसे, जब हम इसे रन करते हैं तो आपको लास्ट के देखिए 123, 122, 121, 120, 119, 123, 122, 121, 120, 119। सो लास्ट के डेटा को दिखा रहा है कि कौन से कॉलम में लास्ट के डेटा में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो आपको ये समझ में आ गया टेल क्या होता है, हेड क्या होता है। शुरुआत के 5 के लिए टेल एंड, अरे शुरुआत के 5 के लिए हेड एंड लास्ट के एंडिंग के 5 के लिए टेल का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्फो फंक्शन, ठीक। अब इन्फो फंक्शन क्या होगा, तो अगर हमें डेटा का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, अगर हमें किसी भी डेटा का यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि हमारे डेटा सेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है एंड कितने हमारे पास शेप हैं एंड और अदर डिस्क्राइबेशन करना होगा, तो हम बस हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इन्फो। इन्फो हमने लिखा एंड जब हम इसे रन कराएंगे तो ये देखिए पूरी जानकारी हमें प्रोवाइड कर देगा कि ये क्या है, आईडी है, नॉट नल काउंट है, डेटा टाइप क्या है, कॉलम नेम, नॉट नल काउंट एंड डेटा टाइप देखने के लिए हम इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्क्राइब। अब मेन है डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब क्या होगा, तो ये भी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बट ये हमें, ये जो हमने इन्फो यहाँ पे यूज़ किया इससे ज़्यादा हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब ये हमेशा जो डिस्क्राइब होगा वो इंफॉर्मेशन से कम ही होगा। यहाँ पे मैं इसे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने डिस्क्राइब यहाँ पे लिखा एंड जब मैं इसे रन करूँगा तो ये देखिए हमारे इंफॉर्मेशन का ये हमारा 3 कॉलम बताया, बट डिस्क्राइब में हमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स बताया कि क्या चीज़ें क्या है। तो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब एंड शॉर्ट इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए इन्फो। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 नंबर, सैम्पल फंक्शन। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट सैम्पल, बट अगर हमें केवल 3 रो देखना है, 3 कॉलम्स को देखना है तो उसके लिए हमें एक सैम्पल प्रोवाइड कर देगा कुछ इस तरह से।
मान लो मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। सभी कॉलम के हमें 3 रोज प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने लिखा मैच, एंड अब हमें सैंपल लेना है, सैंपल अपने डेटा सेट से लेना है। तो ये देखिए 3 3 रो हमें प्रोवाइड कर दिया, 3 रो। मेरा डेटा सेट इतना बड़ा है जिसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉलम है, जिस वजह से ये सभी कॉलम के 3 3 सैंपल दिया। अगर आपका डेटा छोटा होगा, केवल एक कॉलम होगा आपके डेटा सेट में, तो बस केवल ये 3 डेटा को ही देगा, 3 रो देगा, 3 कॉलम। ओके, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल तो सिंपल है, आपको हेड का यूज़ करना है, इन्फो का यूज़ करना है, डिस्क्राइब का यूज़ करना है। एंड दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ मेनी रिकॉर्ड आर अवेलेबल, विच कॉलम एग्जिस्ट, डेटा टाइप, एवरी सेल, द मिसिंग वैल्यूज एंड ओवरऑल डेटा सेट समरी। एंड टूडेज टास्क, तो डिस्प्ले रो, आपको फर्स्ट रो प्रिंट करानी है, एंड डिस्प्ले लास्ट रो। यहाँ पे जैसे टेल लिखा है ना, एंड टेल के बीच में अगर हम 5 लिख देंगे तो हमें 5 प्रोवाइड करेगा, तो डिफ़ॉल्ट हमें 5 ही प्रोवाइड करता है लास्ट से। और अगर मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया तो ये हमें 8 डेटा प्रोवाइड करेगा, 8 रोज़ प्रोवाइड करेगा। एंड 10 किया तो 10। सेम इसी तरह हेड में भी कर सकते हैं, शुरुआत के 5 दिखाने के लिए, लास्ट के 5 दिखाने के लिए। एंड डेटा सेट इन्फॉर्मेशन वाला आपको परफॉर्म करना है, एंड स्टैटिस्टिकल समरीज में डिस्क्राइब करना है। एंड रैंडम रोज़ में भी आप सैंपल, जब आप सैंपल 5 लिखोगे तो आपके डेटा सेट में से कहीं से भी 5 रो उठा के आपको दे देगा। इंटरव्यू क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्हाट इज हेड, सो फर्स्ट रो दिखाने के लिए, एंड टेल लास्ट के 5 रो दिखाने के लिए, एंड इन्फो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग करने के लिए, एंड डिस्क्राइब क्या है, तो हमारा स्टैटिकल मतलब स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डिस्क्राइब का यूज़ किया जाएगा। एंड सैंपल क्या है, तो रैंडम रो फॉर्म डेटा फ्रेम। अगर समरी की बात करें तो हेड हमने देखा, टेल देखा, इन्फो देखा, डिस्क्राइब देखा, सैंपल देखा, डेटा सेट एक्सप्लोरेशन देखा, एंड रियल डेटा एनालिसिस एग्जाम्पल देखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।